10th important questions 2 marks। 9 नंबर क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय यह है कि प्रकाश जो है हीरे में निर्वात की अपेक्षा 2.42 गुनी धीमी चाल से चलता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर है तारों से होकर आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका समीकरण जो है I बराबर V/R होता है, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और इसका SI मात्रक जो है किसका, तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर यानी कि A होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। कहता है विद्युत बल्ब में क्यों निष्क्रिय गैस भर दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर है विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन धातु का बना होता है। इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, इसलिए बल्ब से वायु चूसक पंप के द्वारा वायु निकालकर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है ताकि कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो और बल्ब अधिक दिनों तक टिकाऊ बना रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 12, लघु पथन से क्या समझते हैं? इसका आंसर है जब किसी माध्यम से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज गल जाता है, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसी को कौन सी कहते हैं? लघु पथन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? चलिए इसका आंसर सूर्योदय के समय सूर्य का रंग रक्ताभ प्रतीत होता है क्योंकि सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज पर होता है। सूर्योदय के समय सूर्य कहाँ पर होता है? क्षितिज पर। पृथ्वी से दूरी अधिक होने से नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण सूर्य रक्ताभ यानी कि लाल रंग का प्रतीत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अब। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? इसका आंसर है किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, तार की लंबाई पर, यानी कि किसी तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। किसी तार का प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती L। दूसरा, तार की मोटाई पर, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। तीसरा, चालक के ताप पर, यानी कि चालक के ताप पर ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि अगर ताप बढ़ा देंगे तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? तो आंसर है मानव नेत्र का या तो निकट बिंदु या दूर बिंदु प्रभावित हो जाता है। मतलब मानव नेत्र का या तो निकट बिंदु या दूर बिंदु प्रभावित हो जाता है तो वह नेत्र दोषयुक्त आंख कहलाता है। और दोषयुक्त आंख से देखने की क्रिया दृष्टि दोष कहलाती है। दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला, निकट दृष्टि दोष। दूसरा, दीर्घ दृष्टि दोष। तीसरा, जरा दृष्टि दोष। चौथा, अबिंदुकता। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है क्यों?
तो अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं है, अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं है, अर्थात वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकीर्णन नहीं होने के कारण आकाश काला दिखता है। क्वेश्चन नंबर 17, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, फिर से पढ़ देते हैं, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाता है। तो वायुमंडल के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाता है, लेकिन वायुमंडल के कण श्वेत प्रकाश के नीले रंग को परावर्तित कर देते हैं, श्वेत प्रकाश के नीले रंग को परावर्तित कर देते हैं। प्रकाश के रंगों में से नीले रंग में फैलने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए आकाश में आने वाले रंगों में नीले रंग की मात्रा अधिक होती है, इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ओम के नियम को लिखें। तो ओम का नियम कहता है अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। फिर से एक बार कर देते हैं, ओम के नियमों को लिखें। तो आंसर है अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है गोलीय दर्पण क्या है? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या है? आंसर गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? तो वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था, इसकी फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी बराबर फार्मूला होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है? वक्रता त्रिज्या अपॉन 2। तो वक्रता त्रिज्या दे दिया था 20, 20 बाय 2, 2 से 20 कटेगा, कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। यही क्या होगा? आंसर। चलिए फिर से एक बार सबको देख लेते हैं। ओम के नियमों को लिखें। तो ओम का नियम क्या कहता है? अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? कहता है सूर्य से निकलने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाता है, लेकिन वायुमंडल के कण श्वेत प्रकाश के नीले रंग को परावर्तित कर देते हैं। प्रकाश के रंगों में से नीले रंग में फैलने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए आकाश में आने वाले रंगों में नीले रंग की मात्रा अधिक होती है, इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये सब जितना भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है क्यों? तो अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं है, अंतरिक्ष में जो है कोई भी कण उपस्थित नहीं है, अर्थात वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता है। अब प्रकीर्णन नहीं होने के कारण आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला दिखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 फिर से देख लेते हैं एक बार। दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? कहता है मानव नेत्र या तो निकट बिंदु या दूर बिंदु से प्रभावित होता है, और वह नेत्र जो है दोष युक्त आंख कहलाता है, और दोष युक्त आंख से देखने की क्रिया ही दृष्टि दोष कहलाती है। फिर से आंसर, मानव नेत्र का या तो निकट बिंदु या दूर बिंदु प्रभावित हो जाता है तो वह नेत्र दोष युक्त आंख कहलाता है, और दोष युक्त आंख से देखने की क्रिया को ही कौन दोष कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, चौथा अबिंदुकता।
किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, तार की लंबाई पर, यानी किसी तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। किसी तार का प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा, तार की मोटाई पर, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा, चालक के तार पर ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। अब आगे, सूर्योदय के समय, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय भी सूर्य रक्ताभ यानी कि लाल रंग का दिखता है, क्यों? तो देखिए आंसर है, सूर्योदय के समय सूर्य का रंग रक्ताभ प्रतीत होता है क्योंकि सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज पर होता है। पृथ्वी से दूरी अधिक होने से नीले प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण सूर्य रक्ताभ यानी कि लाल रंग का प्रतीत होता है। अब देखिए लघु पथन से क्या समझते हैं? कहता है जब किसी माध्यम से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी माध्यम से अधिक विद्युत धारा मतलब बहुत अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज जो है गल जाता है, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसी को लघु पथन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत बल्ब में क्यों निष्क्रिय गैस भरी जाती है? कहता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। और इसकी प्रतिरोधकता जो है, टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, इसलिए बल्ब से वायु चूसक पंप के द्वारा वायु निकाल कर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है ताकि कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो और बल्ब अधिक दिनों तक टिकाऊ बना रहे। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत धारा क्या है? इसका मात्रक लिखें। देखिए तारों से होकर आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका समीकरण I बराबर V/R, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि हीरे में निर्वात की अपेक्षा 2.42 गुनी धीमी चाल से चलता है। फिर से देखिए, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय यानी कि मतलब है कि प्रकाश जो है हीरे में निर्वात की अपेक्षा, मतलब प्रकाश जो है हीरा में नहीं, निर्वात की अपेक्षा 2.42 गुनी धीमी चाल से चलता है।